नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी दिवाली अच्छी गई होगी और आपने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। तो मैं आज आपके लिए एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आ गया हूँ। आज हम इस वीडियो में इस कंपनी की हालिया प्रदर्शन, रणनीतिक कदमों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, जो इसे भारत की एक अग्रणी और नंबर 1 सोलार ऊर्जा कंपनी में से एक बनाती है। तो चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का नाम। तो इस कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड या फिर वारे इंजीनियरिंग्स। जो वारे इंजीनियरिंग्स है वो पेरेंट कंपनी है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। तो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को 32 इयर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सपर्टीज और आप कह सकते कि एक्सपीरियंस है सोलार इंडस्ट्रीज में। यह एक टियर 1 सोलार मॉड्यूल निर्माता कंपनी है। अब हम देखते हैं कि सोलार मॉड्यूल होता क्या है। तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये एक सेल है। अगर हम बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ लें तो वो एक मॉड्यूल बन जाता है, और इस मॉड्यूल को अगर हम 3 से ज़्यादा पैनलों में डिवाइड कर दें तो ये एक पैनल बन जाता है। और इस पैनल को अगर हम लोग 1 या 2 या 3 या फिर एरे में रखें तो ये एक एरे बन जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वारे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो नंबर 1 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सोलार की। अब वारे की जो कंपनी है या फिर वारे इंजीनियरेबल रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्टॉक है या पर कंपनी है, वो एंड टू एंड सोलार सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं ये सोलार मॉड्यूल भी देती है। ये सोलार मॉड्यूल को हम अपने रूफ टॉप पे भी लगा सकते हैं। ये साथ साथ में आपको एक ग्रिड इन्वर्टर्स भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अपने एनर्जी या फिर सोलार से जो भी एनर्जी बनती है उसको स्टोर करके रख ले। ये सोलार के अदर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। आपने अगर देखा होगा तो स्ट्रीट लाइट पे पैनल्स लगे होते हैं, राइट, स्ट्रीट लाइट, एंड वो भी ये प्रोवाइड करती है। मॉड्यूल के माउंटेनिंग का भी काम करती है, एंड फ्लोटिंग सोलार, जहाँ पे आपने बहुत सारे आजकल देखे होंगे कि सोलार जो पैनल है वो नदियों पे भी लगाए जाते हैं, राइट। एंड ये साथ साथ में एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, सोलार थर्मल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, साथ साथ में ये ईपीसी का भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं तो वारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टॉक है या फिर वो जो कंपनी है वो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है सोलार का। अब देख लेते हैं कि इस कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के बहुत बड़े-बड़े नामी क्लाइंट हैं, जिसमें से डोमेस्टिक कंपनीज़ में भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, आदित्य बिरला। आप साथ में देख सकते हैं एक और कंपनी का नाम, जिसका नाम है अडानी, राइट? अडानी जो बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो ये भी उसकी एक क्लाइंट है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके बहुत सारे क्लाइंट हैं। आप देख सकते हैं एक्योना, आप देख सकते हैं मोंडलेजा। तो ये सब जो कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, और ये सभी कंपनीज़ जो हैं वो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के क्लाइंट हैं। तो ये सब जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ इतने बड़े-बड़े जो क्लाइंट हैं, ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि इस कंपनी की कितनी अच्छी गुणवत्ता है और कितनी अच्छी एक्सपर्टीज़ है सोलार का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। तो वीडियोज़ में आगे जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का। तो ये ईपीसी एक कॉन्सेप्ट है, एक ईपीसी एक मॉड्यूल है, राइट, जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ईपीसी का मतलब क्या होता है? ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक कंपनी पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग, जरूरी सामान को खरीदना, कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लेती है। ईपीसी मॉडल का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े प्रोजेक्ट में किया जाता है, जैसे कि सोलार पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट। अब ईपीसी का मतलब
इन डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। ईपीसी में ई का मतलब है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब है इसमें प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, प्लानिंग करना, ये सब जो तकनीकी सहायता है ये इंजीनियरिंग में प्रोवाइड की जाती है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्रोजेक्ट में लगने वाले सारे सामान और इक्विपमेंट्स की खरीदारी करना। एंड सी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। तो प्रोजेक्ट की असल साइट का कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन करना यह कंस्ट्रक्शन में आता है। अब ईपीसी का फ़ायदा क्या होता है? ईपीसी जो होता है वन टू वन या फिर वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक ही जगह पे देता है। ये क्या करता है? ये रिस्क भी रिडक्ट करता है, रिस्क को कम करता है। तो प्रोजेक्ट का जो अधिकतर जिम्मेदारी होता है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। तो अगर सपोज अदानी ने कहा कि मुझे एक सोलार पावर प्लांट बनाना है और उसने अगर वॉरे इंजीनियरिंग को अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे करने की जिम्मेदारी जो होती है वो ईपीसी के ऊपर होती है। ईपीसी का जो मॉड्यूल है वो टाइमली कंप्लीशंस को भी दिखाता है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब ईपीसी का उपयोग क्या होता है? ईपीसी का जो उपयोग होता है वो आमतौर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में लिया। तो कंपनी जो वॉरेक इंजीनियरिंग की जो कंपनी है वो आप देख सकते हैं कि ईपीसी कहाँ-कहाँ तक और कितने-कितने मेगावाट का इन्होंने स्टैब्लिश किया है। तो इन्होंने मोर देन 400 प्रोजेक्ट जो है वो रूफटॉप के माउंटेड करे हैं, जिसमें 50 प्लस मेगावाट अभी तक इन्होंने लगाया है। प्रोजेक्ट साइट अंडर एग्जीक्यूशन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो ये जो है वो ईपीसी के मॉडल के बेसिस पे वॉरे जो इंजीनियरिंग है वो सोलार के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब जो कंपनी का ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी मेजरली फोकस कर रही है ईपीसी सेगमेंट के ऊपर, जहाँ पे वो वन टू वन सोलार सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो अगर आप इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो आपको ईपीसी में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देगा। साथ साथ में ये कंपनी जो है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है। अगर आपने अपने घर में सोलार रूफटॉप लगा दिया है तो उसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ख़राब हो जाता है या फिर कुछ फॉल्ट हो जाता है तो उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस चीज़ का या फिर इस सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो अगर आप बड़े-बड़े कंपनीज़ को देखेंगे तो वो एक सोलार प्लांट लगाती हैं, राइट? तो उस सोलार प्लांट का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने का काम ये कंपनी भी प्रोवाइड करती है। अब कंपनी जो है वो न्यू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ को भी देख रही है, जिसके अंदर वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी फोकस कर रही है, क्योंकि एज़ अ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत गवर्नमेंट का इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इस सेक्टर में भी इस कंपनी जो है वो आने का प्रयास कर रही है। अगर हम इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मिस्टर नीलेश भोगालिया गांधी ये जो है वो चेयरमैन है। इनको करीबन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है फिनेंस, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। इन्हें 10 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है इन सेक्टर में। तो मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड भी है। अब हम ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप की ऑर्डर के बारे में देख सकते हैं वॉरे एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ के बारे में। तो इन्होंने करीबन 980 मेगावाट पावर प्लांट का जो माउंटेड सोलार पावर प्लांट है उसका भी ऑर्डर वन कर जीत लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर बुक मुझे दिखाई दे रहा है वॉरे इंजीनियरिंग एनर्जी का। ये इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट विन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 मेगावाट पावर का जो है वो ग्रीन एंड हाइड्रोजन प्लांट इन्हें लगाना है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम किस तरह किया जाता है। ओवर 500 प्लस मेगावाट ऑपरेशन एंड पोर्टफोलियो ऑफ सोलर प्लांट एंड असिस्ट। तो इनके पास करीबन 500 मेगावाट पावर प्लांट का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो है वो दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। आप इनके की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे इस स्लाइड में। अब हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, एबिटा के बारे में एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो
1.44 करोड़ तक पहुंचा है, जो पिछले साल की तुलना में 149.73% का ग्रोथ दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है। एबिटा के बारे में बात करेंगे तो एबिटा जो है उनका 207.18 करोड़ का है, जो पिछले साल की तुलना में 147% का जंप दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में भी बात करेंगे तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 167% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा उछाल है, एबिटा में भी काफ़ी अच्छा उछाल है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल दिखाई दे रहा है। अगर इनके एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो एबिटा मार्जिन इनका 27.56% दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जो कि दिखाता है कि कंपनी जो है वो अपने खर्चे को काफ़ी अच्छे मैनेज कर रही है, और इस काफ़ी एबिटा मार्जिन के वजह से इनका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हम कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 23 में वो जंप होकर 273 करोड़ पहुंच गया है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखेंगे रेवेन्यू, तो 300% का रेवेन्यू जंप दिखाई दे रहा है। अगर हम एबिटा के बारे में भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 237% का जंप दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करेंगे तो 300% का जंप दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा जंप और काफ़ी सॉलिड इनकम स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करेंगे तो इनका अर्निंग पर शेयर 1.18% से 1.18 से बढ़कर 5.20 तक पहुंच गया अर्निंग पर शेयर, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम कंपनी के भविष्य के बारे में जान लेते हैं कि इसका भविष्य किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो दुनिया भर में जो रिन्यूएबल एनर्जी की मांग बढ़ती जा रही है, उसके वजह से वॉरे इंजीनियरिंग रिन्यूएबल कंपनी में काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसकी जो कंपनी है, ये कंपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे भी काम करती है। तो एज ए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर जिस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है इसमें। भारत का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो, वो वॉरे इंजीनियरिंग को काफ़ी एक अच्छा अवसर प्रोवाइड कर सकता है इसके ग्रोथ में। वॉरे का जो मार्केट स्ट्रेंथ है, वो मार्केट स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करती है और सोलार इंडस्ट्रीज पे काम करती है। और इसका जो OEM मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो कि इसे आगे के ग्रोथ में काफ़ी मदद कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी में क्या जोखिम और चुनौतियाँ हो सकती है अगर गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर कोई भी बदलाव आता है, उनके नीतियों में कोई भी बदलाव आता है, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ेगा। टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन, इस इंडस्ट्री में लिथियम आयन बैटरी का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसके सप्लाई एंड चेन में कोई भी फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, तो इस कंपनी के रेवेन्यू एंड टैक्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस कंपनी के कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं, पूरी एनालिसिस के बारे में। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी जो है वो EPC के मार्केट में विस्तार कर रही है, ताकि साथ साथ में OEM के सेवाओं के ऊपर भी फोकस कर रही है, जो इसके ग्रोथ में मदद करेगा। वॉर इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सेक्टर में एक सस्टेनेबल और भविष्य में ग्रोथ के लिए तैयार खिलाड़ी है, जो अपने आप को दिखाई दे रहा है। अब हम कंपनी के एक्चुअली चार्ट पे देख लेते हैं कि वॉरे का चार्ट किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो कंपनी जो है वो 2500 के ऊपर लिस्ट होती है, कुछ देर तक कंसोलिडेट करती है और ब्रेकआउट करके ऊपर देती है। तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने दूंगा। ये कहाँ तक दिखाई दे सकता है, इसमें मैं लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखता हूँ, और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल मुझे दिखाई देता है। तो मैं अभी तो इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मुझे मूव देने का कोशिश मुझे दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से अगर मुझे ये 2300 के ऊपर मिलता है, तो मैं ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए ये
वारे रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक का एनालिसिस था।